Hello dear students, welcome back to my channel Naveen English Academy. In our previous video, we learned about classification of nouns on the basis of countability, structure and gender. In this video, we will learn about noun and numbers and the rules to make singular to plural. Noun and numbers. On the basis of number, noun is divided into two kinds. First one is singular number and second one is plural number. What is singular number? A noun that refers to one person or thing is called singular noun. ओके मतलब कि वैसे नाउन जिनसे उनके एक होने का पता चले उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे बॉय, गर्ल, एल्क, तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. ये बिना एस के आते हैं. ठीक है. नाउ प्लूरल नंबर. इन प्लूरल नंबर द डेफिनेशन ऑफ प्लूरल नंबर इज अ नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. जैसे टेबल का टेबल्स, गर्ल का गर्ल्स, है ना. मतलब कि वैसे नाउन जिनसे उनके एक से अधिक होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन कहते हैं. ठीक है. उसमें एस और ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जा सकता है. इसके बहुत सारे रूल्स हैं. ऐसे देखा जाए तो नाउन जो होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम किसी नाउन को हम लिखते हैं तो वो फर्स्ट में वो सिंगुलर में ही रहता है. और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा. जैसा प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग समझे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब भी प्लूरल लेता है. ठीक है. तो नाउन जो होता है वो स्टार्टिंग में हम जब भी यूज़ करते हैं उसे तो वो सिंगुलर में रहता है. उसका प्लूरल हमें बनाना पड़ता है जिसके बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है. जिसमें हम रूल्स देखेंगे, रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल नाउन्स. कि नाउन इज सिंगुलर इनिशियली, यहाँ लिखा हुआ है कि नाउन इज सिंगुलर इनिशियली. कि नाउन जो है वो शुरुआत में सिंगुलर रहता है. इट इज़ मेड प्लूरल बाय लॉट्स ऑफ रूल्स. इसमें बहुत सारे रूल्स का यूज़ करके हम सब इसका क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं. तो लेट्स सी वन बाय वन. उस रूल्स को अब वन बाय वन हम सब देखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि इन डिक्शनरी यू विल फाइंड सिंगुलर नाउन्स नॉट प्लूरल नाउन. जब भी आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आप प्लूरल नाउन को सर्च मत करना क्योंकि प्लूरल नाउन लिखा हुआ नहीं आएगा. ठीक है. जैसे एग्जांपल में अगर आपको सर्च करना है बॉय तो आप बॉयज़ को सर्च नहीं करना क्योंकि आपको सर्च करना होगा क्या? बॉय, ओनली बॉय. ठीक है. तब आपको वो मीनिंग वहाँ पर मिलेगा. तो डिक्शनरी में आपको जो मीनिंग मिलेगा वो सिंगुलर नाउन का ही मिलेगा. नाउ अब हम सब रूल्स को वन बाय वन देखते हैं. ठीक है. रूल नंबर वन. ठीक है. ये रूल नंबर वन, जनरली रेगुलर प्लूरल्स. ठीक है. रेगुलर प्लूरल्स जनरली मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस. ठीक है. तो अधिकतम जो मतलब अधिकतर जो नाउन होते हैं, ठीक है, उसमें एस लगा करके हम उसका प्लूरल उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं. ठीक है. तो जनरली हम एस लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं. जैसे टेबल है तो टेबल में एस लगा दिए, टेबल्स बन गया. लेग में एस लगा दिए, लेग्स हो गया. हैंड में एस लगा दिए, हैंड्स हो गया. चेयर में एस लगा दिए, चेयर्स हो गया. पेन में एस लगा दिए, वो पेन हो गया. तो पेन्स हो गया. तो ये सब क्या हो गया? प्लूरल हो गया. मतलब जनरली हम फर्स्ट रूल में यही करते हैं कि हम एस लगाते हैं. जनरली हम सब जानते हैं कि एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है. ठीक है. बट सब में एस लगाना संभव नहीं है. सब में एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो रॉन्ग हो सकता है. अब वो रॉन्ग कैसे हो सकता है तो आगे के रूल्स में देखते हैं. रूल नंबर टू, वर्ड्स एंडिंग विथ एस, एस एस मीन्स डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड. अगर ये सारे वर्ड्स के अंत में ये सारे लेटर्स अगर आते हैं तो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ये सारे लेटर्स आते हैं किसी नाउन के अंत में तो वो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सब ई एस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, डिश में एस एच आ रहा है तो डिशेस, ई एस लग गया. इसमें हम डिश में केवल एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते. डी आई एस एच एस, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें ई एस लगाना पड़ेगा.
टोपाज, टोपाजेस, जेड भी रहता है तो ईएस लगाना पड़ता है, ठीक है। टैक्स, टैक्सेस, वायरस, वायरसेस, देखो एक्स आ रहा है तो ईएस लगा, हाँ। वायरस एस लगा तो ईएस ES आया, लगा। ठीक है। क्लास डबल एस आ रहा है, क्लासेस। क्लास। टॉर्च सी एच आ रहा है, सी एच ई एस, टॉर्चेस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। नाउ कम टू थर्ड रूल। वर्ड्स एंडिंग इन सी एच बट प्रोनाउंस्ड विथ अ के साउंड, मतलब यहाँ क साउंड आएगा, ठीक है। प्रोनाउंस इसका क्या होगा, क साउंड आएगा। जब सी एच का उच्चारण क होगा, सी एच का उच्चारण क होगा तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। जबकि हम इससे पहले वाले रूल में जैसे टॉर्च में टॉर्चेस लगाए थे, टॉर्च में क्या लगाए थे, टॉर्चेस, ठीक है, ई एस लगाए थे, ठीक। बट यहाँ पर उच्चारण क्या था, च था, सी एच का उच्चारण च रहता है तो ई एस लगता है। बट यहाँ सी एच का उच्चारण क्या होना चाहिए, क होगा तो केवल एस लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है स्टमक, स्टमक्स, मोनार्क, मोनार्क्स, पेट्रियार्क, पेट्रियार्क्स, मैट्रियार्क्स, मैट्रियार्क्स, मैट्रियार्क, मैट्रियार्क्स, ठीक है। नाउ वर्ड्स एंडिंग इन वाई प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, ठीक है। अगर ऐसा वर्ड हो जिसमें वाई से वो एंड कर रहा हो, ठीक है, और उसके पहले वॉवेल हो, ठीक है, वॉवेल प्लस वाई हो, समझ रहे हो, तो उसमें हम सब प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे बॉय में देख लो ओ वाई, मतलब वॉवेल है ओ और वाई आ रहा है तो एस लग गया, बॉयज। डे में देख लो ए वॉवेल है और वाई तो डे, यहाँ पे डेज हो गया, एस लग गया। की में भी देख लो ई वाई है, वॉवेल प्लस वाई है तो कीज, यानी ओनली एस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, वर्ड्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, परंतु ऐसे वर्ड्स जो वाई से एंड तो कर रहे हैं, ठीक है, पर उसके पहले कॉन्सोनेंट है, लेटर है, तो वैसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड कर रहे हो तो उसमें हम ई एस लगाते हैं, आई लगा करके, आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे लेडी, लेडीज, बेबी, बेबीज, आई ई एस लग रहा है, वाई हटा दिए और वाई हटा करके और इसमें आई ई एस ऐड हो गया, इसमें भी बेबी वाई हटा करके बेबीज आई ई एस, आर्मी आई हटा वाई हटा करके और आई ई एस लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा रूल हुआ, रूल नंबर 5। नाउ वी विल कम टू रूल नंबर 6। प्रॉपर नाउन्स एंडिंग इन वाई इवन इफ प्रेसिडेड बाई अ कॉन्सोनेंट एड एस विदाउट चेंजिंग वाई, तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि एस ही लगाते हैं, वाई को चेंज नहीं करते हैं। हालांकि हम सब पढ़े क्या कि जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, देखो यहाँ पर ये रूल है, ठीक है, आई एस। पर यहाँ पर क्या है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो होगा, ठीक है, पर आई ई एस नहीं लगेगा, कब, जब ये जो है वो कोई नेम हो, प्रॉपर नाउन हो, ठीक है। और प्रॉपर नाउन में अगर हम प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई होने के बाद भी केवल एस लगेगा इसमें, ओनली एस, ऐड एस विदाउट चेंजिंग वाई, ओके। फॉर एग्जाम्पल मे, मेज, ठीक है, मतलब मई का महीना है, मई एक मंथ का नाम है जो ए और वाई से एंड कर रहा है, ठीक है, मई, तो यहाँ पर एस लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैनेडी, डी और वाई, यहाँ पर देखो ये वॉवेल के, एक्चुअली यहाँ पर वाई के पहले ए है, ठीक है, तो यहाँ तो ए लगता ही एस, ठीक है। बट यहाँ पर अगर कोई और भी रहता, ठीक है, जैसे जनवरी, लेट सपोज हम जनवरी बोलते हैं, जे ए एन यू ए आर वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है पर ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए जनवरी में हम क्या लगाएंगे, जनवरी, और एस लग जाता है केवल, जनवरीज, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर नाउन जिसका एंड जो है वो वाई से होगा परंतु उसके पहले कॉन्सोनेंट, एज ए रूल आई एस लगना चाहिए पर फिर भी एस लगेगा। जैसे कैनेडी एक प्रॉपर नाउन है तो कैनेडीज लग गया, बॉबी तो वहाँ पे बॉबीज लग गया, है ना, समझ रहे हो। लेट सपोज कि हम देखो ऐसे तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे जनवरी है तो बहुत सारे जनवरी, 10 साल में कितने जनवरी आ गए, 10 जनवरी आ गए, तो वहाँ पर तो हम तो आई हैव सीन, लेट सपोज कि मेरा एज है 30, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना मैंने 37 देखे हैं,
है ना, मतलब 30 अगस्त देखे हैं, 30 जनवरीज देखे हैं। मैं बोल सकता हूँ ना, आई हैव सीन 30 जनवरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रॉपर नाउन होने के बाद भी एस लगाना पड़ा ना प्लूरल, इसलिए ये रूल को लाया गया है। ठीक है, यूज में ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। नाउ तो यहाँ पे लिखा भी है, प्रॉपर नाउन्स आर नॉट यूजुअली प्लूरलाइज्ड। प्रॉपर नाउन को हम यूजुअली प्लूरल नहीं बनाते हैं, बट व्हेन दे आर वी यूज एस। परंतु जब वो प्रॉपर नाउन बनेगा प्लूरल और वाई कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो हम एस लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हम नहीं बनाएंगे। जैसे लेट्स सपोज तुम्हारा नाम क्या है, मयंक, तो मयंक से नहीं बोल सकते क्योंकि मयंक प्रॉपर नाउन है और तुम एक ही हो, इसलिए। बट कभी कभी लगा सकते हैं, जैसे टाइटल में, नेम के टाइटल में हो सकता है या मंथ के नेम में हो सकता है, उसमें लगा सकते हैं ना। रूल नंबर 7, वर्ड्स एंडिंग इन ओ। वैसे वर्ड्स जो ओ से एंड हो, है ना, और उसके पहले वॉवेल हो, वॉवेल प्लस ओ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें एस लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है बॉम्बू, तो ओ के पहले ओ आ रहा है ना, ओ के पहले ओ आ रहा है, मतलब ओ के पहले वॉवेल है, ओ वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ एस लग गया, बॉम्बूज। ठीक है, बांस जो होता है उसको कहते हैं। पोर्टफोलियो, ओ के पहले आई आ रहा है यानी वॉवेल आ रहा है, इसमें भी एस लग गया। ठीक है, चलो वर्ड्स, और आप और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं, आप खुद से सर्च करके और भी वर्ड्स को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लोर, और भी नए नए वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश आप खुद कर सकते हैं। वर्ड्स एंडिंग इन ओ, बट ऐसे वर्ड्स जो ओ से एंड करे, ठीक है, बट उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो आप क्या लगाना होगा, ई एस लगाना होगा। ठीक है, जैसे हीरो, हीरो में देख लो, ओ के पहले आर है ना, ओ के पहले क्या है, आर है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो ई एस लग गया हीरोज। मैंगो, ओ के पहले जी है, मैंगोज। टोमेटो, ओ के पहले टी है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ई एस लग जाएगा, टोमेटोज। पोटैटो, पी ओ टी ए, है ना, पी ओ टी ए टी ओ, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 9, एक्सेप्शंस में आते हैं। देखो इंग्लिश है तो इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होते हैं। ठीक है, जिसको हमको केवल हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ जाता है। ठीक है, तो वैसे एक्सेप्शंस, टेक्निकल और बोरोड वर्ड्स इन एंडिंग इन ओ। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बोरो किए हुए वर्ड्स हैं। इंग्लिश में जो है ना, बहुत सारे वर्ड्स जो है वो अदर लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं। ठीक है, केवल इंग्लिश का ही वर्ड नहीं है, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स, जैसे लैटिन होता है, फ्रेंच होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस का भी वर्ड्स है इसमें। तो जो बोरोड वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स के वर्ड हैं इंग्लिश में, उनको जो एंड करते हैं ओ से। ठीक है, तो इवन इफ प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, हालांकि ये कॉन्सोनेंट इसके पहले रहेगा ओ के पहले, बट फिर भी आपको एस लगाना है। जबकि हम इसके पहले रूल्स क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि अगर ओ रहेगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम ई एस लगाते हैं। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिसमें है ओ से एंड करेगा बट उससे पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, और टेक्निकल टर्म या बोरोड वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो वैसे टर्म्स हम मतलब जो मोस्ट फेमस वर्ड्स हैं, जो ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कंपटीशन में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको मिले तो आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। जैसे एग्जाम्पल में फ़ोटो है, ठीक है, तो ओ के पहले टी है, यहाँ पर देखो फिर भी ई एस नहीं लगाया है, क्या लगाया है, एस लगाया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा फोटो, फोटोज़, ये सब वर्ड्स ही आपको याद रखना है बस। ठीक है, मैक्सिमम मैंने सर्च करके लिख दिया है यहाँ पर। पियानो, पियानोज, एस लगा। डायनामो, डायनामोज, एस लगा। ज़ीरो, ज़ीरोज, एस लगा। सोलो, सोलोज, एस लगा, ये म्यूजिकल टर्म है, सोलो, सोलो सॉन्ग। टॉर्नेडो, टॉर्नेडोज, ये एस एस टी का वर्ड है। किलो, किलोज। किमोनो, किमोनोज, ये भी एस एस टी का वर्ड है ना, किमोनो एक तरीके का ड्रेस होता है जापानीज। सोप्रानो, सोप्रानोज, ये जो मोटी आवाज़ वाली महिलाओं को एक्चुअली में बोला जाता है सोप्रानो। ठीक है, तो सोप्रानो में एस लग रहा है, देख लो। कमांडो, कमांडोज, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी एस लगेगा। नेग्रो, नेग्रोज, ये पर्सन्स को बोला जाता है, ठीक है, जो अफ्रीकन होते हैं। ठीक है, नेग्रो, नेग्रोज। ठीक है, अभी मोमेंटो, मोमेंटोज, है ना, तो ओ से एंड कर रहा है पर उसके पहले कॉन्सोनेंट होते हुए भी क्या लग रहा है, एस लग रहा है, मोमेंटोज। वर्ड एंडिंग विथ एफ और एफ ई, है ना, इसमें कुछ 13 वर्ड्स हैं। ठीक है, जो एफ एफ ई से एंड करेगा, लेकिन इसमें वी ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने इसे लिखा है यहाँ पर, जैसे काफ, काफ्स, एल्फ, एल्फ्स, हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लाइफ,
लाइव्स, लीव, लीव्स, लोफ, लोफ्स। ठीक है, एल से 3 वर्ड्स हैं। लोफ का मीनिंग क्या होता है? स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड का जो स्लाइस होता है उसी को लोफ बोला जाता है। अगर एक स्लाइस हम खा रहे हैं तो अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस खा रहे हैं तो 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे लोफ्स वर्ड यूज, सॉरी ये लोफ्स वर्ड यूज करेंगे। अब एस से 3 वर्ड्स हैं, शेल्फ, शेल्फ्स। ठीक है, जैसे अगर सिंगुलर में हम यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? माई सेल्फ। पर अगर प्लूरल हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? आवर सेल्फ्स। ओके, तो सेल्फ, शेल्फ, शेल्फ, शेल्फ्स, है ना, जैसे बुक शेल्फ वगैरह होता है। शेफ, शेफ्स, ये गट्ठर को बोला जाता है, जैसे किसी चीज़ का गट्ठर बंधा हुआ है तो उसे कहते हैं शेफ, शेफ्स। धान का हो गया, ये सब का भी होता है ना। थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। ना इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो एफ एफिशिएंट, मतलब आपको ये याद रखना है कि जो 13 वर्ड्स मैंने अभी यहाँ पर बताया है, इसके अलावा एफ एफिशिएंट करने वाला कोई वर्ड आता है तो उसमें आपको जनरली क्या लगाते हैं? एस लगा करके प्लूरल बना देना। जैसे ब्रीफ, ब्रीफ्स, चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, स्ट्राइफ, स्ट्राइप्स। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस हो गया। इर्रेगुलर नाउन्स, सम इर्रेगुलर नाउन्स और फॉरेन ओरिजिन और इनहेरिटेड फॉर्म्स। हाँ, जिसमें हम कुछ वर्ड्स हैं जिसका हम जो इसके बीच के वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे मैन है, मेन हो गया, ए को ई कर दिए। वुमेन, वुमेन, माउस, माइस। ओके, गूज, गीज, गूज, गीज, GWS, फुट, फिट, टूथ, टीथ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल, पर्सन का प्लूरल पीपल। ठीक है, मिस्टर, मेसर्स, मिस्टर का प्लूरल मेसर, मिस्टर मैन के लिए यूज किया जाता है, मेसर्स उसी के प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मिसेस, मिसडम्स, टूथ, टीथ, ऑक्स, ऑक्सन, लाउस, लाइस। ओके, और कुछ एब्रीविएशंस हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे एमए, एमएज, एमएलए, एमएलएज, वन, वंस। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि मैंने लिखा यहाँ पर 111, तो इसमें कितने वंस हैं? तो मैं बोलूँगा देयर आर 3 वंस इन 111, है ना। तो यहाँ पर हम नंबर्स का भी प्लूरल एस लगा के बना सकते हैं। रूल नंबर 13, कंपाउंड नाउन एंडिंग विथ फुल, है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे, ठीक है, कि कुछ जो नाउन होते हैं वो फुल से एंड करते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो वैसे कंपाउंड नाउन जो फुल से एंड करेंगे उनका प्लूरल बनाने के लिए फुल में एस लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कप फुल है तो कप फुल्स, कप्स फुल नहीं होगा। जैसे लेट सपोज कि हम ऐसे लिख देते हैं कप्स फुल, तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर फुल में एस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बकेट फुल, बकेट फुल्स, फीस्ट फुल, फीस्ट फुल्स, स्पून फुल, स्पून फुल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक कॉमन एरर है यहाँ पर, क्वेश्चन कॉमन एरर का क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, ऑब्लिक है लगा हुआ यहाँ पर, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। सो आई वॉन्ट टू हैव 2 कप्स फुल ऑफ टी। तो यहाँ पर कप्स फुल लिखा है, कप्स फुल, बट सही होगा कप फुल्स, है ना। जैसे यहाँ बताया कप फुल, फुल में एस लगता है, ना कि कप में एस लगेगा। जब कंपाउंड नाउन वैसे कंपाउंड नाउन होंगे जिसमें फुल से एंड कर रहा होगा, ठीक है, तो फुल में एस लगा देंगे। वैसे ही स्पून फुल है तो स्पून फुल्स, फीस्ट फुल है तो फीस्ट फुल्स, प्लूरल होगा इसका। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 14, कंपाउंड नाउन्स रिटन विद स्पेसेस, ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें स्पेस होगा, या कंपाउंड नाउन जिसमें बिना फुल के, विदाउट फुल होगा और हाइफन लगा हुआ, वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन लगा हो, या बिना फुल के हो, कोई और वर्ड्स का कंपाउंड हो, या फिर उसमें कुछ स्पेस दे करके कंपाउंड नाउन बनाया जाता है कुछ कुछ में। तो वैसे कंपाउंड नाउन में क्या करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाउन, उसका प्लूरल बना करके प्लूरल बना दिया जाता है। केवल उसमें क्या होना चाहिए, फुल लगा हुआ नहीं होना चाहिए बस। जैसे हम क्लासरूम बोलते हैं तो क्लासरूम में मेन पार्ट कौन है, रूम है, तो यहाँ पर रूम में एस लगा दिया गया, क्लासरूम्स। नोटबुक में मेन पार्ट कौन है, बुक, तो नोटबुक्स, है ना, नोटबुक्स।
बुक्स हो गया मेन पार्ट। आर्म चेयर में मेन पार्ट कौन है? आर्म चेयर है, तो चेयर्स में लग गया। जैसे लेट सपोज मैं आर्म चेयर का बात कर रहा हूँ, आर्म चेयर है, ठीक है, आर्म चेयर। अब मैंने लेट सपोज कि ये टूट गया, तो मैंने पूछा क्या कि आर्म चेयर टूट गया, तो बताओ कि तुम क्या समझोगे? आर्म चेयर मतलब आर्म टूट गया कि चेयर टूट गया? चेयर टूट गया, तो चेयर मेन पार्ट हो गया, इसीलिए चेयर में हम क्या करेंगे? प्लूरल बना देंगे। ऐसा समझ में? अच्छा, एक एग्जांपल और, जैसे लेट सपोज कि मैं बोला कि टूथ ब्रश ले आओ, मार्केट से टूथ ब्रश ले आओ, तो क्या लेकर आओगे? टूथ लेकर आओगे कि ब्रश लेकर आओगे? ब्रश है ना, टूथ तो लेके आएंगे नहीं, टूथ तो मेरे पास है, तो यहाँ पे ब्रश मेन पार्ट हो गया, इसीलिए इसी में प्लूरल बना देंगे। ऐसे सेंड करता है तो यस लगाते हैं, रूल नंबर 2 में देखे थे, तो टूथ ब्रशेस हो गया। ऐसा समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही क्लासरूम है, तो क्लासरूम में हम बोल देंगे क्लासरूम साफ करो, तो मेन तो रूम है ना, किसी भी रूम को हम क्लास बना सकते हैं, तो क्लास रूम्स या रूम मेन पार्ट हुआ, तो यहाँ पे रूम में एस लग गया, ठीक है। तो मेन पार्ट का प्लूरल बना करके हम सब प्लूरल इसका बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फादर इन लॉ, तो यहाँ पर मेन वर्ड हो जाएगा फादर, तो फादर्स इन लॉ हो गया। इसमें कभी भी फादर इन लॉज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट फादर होता है। पासर बाई, इसमें क्या है मेन पार्ट? बाई तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो नाउन है नहीं जिसका प्लूरल बनेगा, प्लूरल किसका बनता है? नाउन का बनता है, तो पासर पासर्स बाई हो गया। हैंगर ऑन, तो मेन वर्ड हो गया हैंगर, तो हैंगर्स ऑन हो गया। ऑन लुकर, तो मेन वर्ड लुकर है, तो ऑन तो प्रीपोजिशन है, तो ऑन में लगेगा नहीं, तो लुकर्स में लग गया। बाई स्टैंडर, तो बाई स्टैंडर्स, बाई तो प्रीपोजिशन है, मेन नाउन मेरा स्टैंडर है, ठीक है, तो स्टैंडर्स हो गया। हाईवे, ठीक है, अब लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ हाईवे बहुत चौड़ा है, तो हाई चौड़ा है कि वे मतलब रास्ता, रास्ता चौड़ा है, तो मेन पार्ट मेरा वे है, तो यहाँ पे वेज में एस लग गया, ठीक है। पुश बैक, बैक, तो यहाँ बैक में एस लग गया, ठीक है। हेडलाइट, हेडलाइट टूट गया, लाइट टूटा कि हेड टूट गया मेरा, ठीक है, तो लाइट मेन पार्ट है, तो हेडलाइट्स हो गया। चीफ मिनिस्टर, तो कौन मेन पार्ट है? मिनिस्टर, चीफ तो बाद में है, पहले वो मिनिस्टर है, तो मेन पार्ट मिनिस्टर है, मिनिस्टर में एस लग गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कॉमन एरर, माई डॉटर इन लॉज हु लिव इन कैलकटा, मेरी डॉटर इन लॉज, जो 2-3 डॉटर इन लॉज जो भी होगी, वो जो कलकत्ता में रहती है, हैव कम टू विजिट अस, वो हमारे यहाँ आई है विजिट करने, एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, ठीक है। इसमें एरर कहाँ है? तो एरर हमें दिख रहा है सामने, माई डॉटर इन लॉज लिखा हुआ है, जबकि मेन पार्ट में प्लूरल होना चाहिए। मेन पार्ट कौन है? डॉटर, तो डॉटर्स इन लॉ होना चाहिए, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, यहाँ पर हम करेक्ट करा हुआ है। रूल नंबर 15, कंपाउंड नाउन इन्वॉल्विंग मैन और वुमेन, वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें मैन और वुमेन भी लगा हुआ हो, तो उसमें दोनों पार्ट में प्लूरल बना देते हैं, है ना, इंटायर वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट है, तो मैन का मेन भी होगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट। वुमेन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर्स, वुमेन का वुमेन और इंजीनियर का इंजीनियर्स। नेक्स्ट रूल नंबर 16, वर्ड्स लैटिन और ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स एंडिंग विथ यूएस, ऐसे वर्ड्स जो यूएस से एंड करेंगे इंग्लिश में, वो कुछ वर्ड्स जो मैक्सिमम वर्ड्स से मैंने यहाँ लिख दिया है, एक्स्ट्रा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फंगस, फंगी, रेडियस, रेडियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, देखो यूएस हटा के आई लगा दिया जा रहा है। स्टिमुलस, स्टिमुली, कैक्टस, कैक्टी, एलमनस, एलमनी, ठीक है। लॉकस, लॉकी, ठीक है, आपको वर्ड्स ढूंढ लेना है अपने डिक्शनरी में। फोकस, फॉकी, ठीक है। बैसिलस, बैसिली, टर्मिनस, टर्मिनी। सम कैन ऑल्सो टेक रेगुलर प्लूरल्स, कुछ हैं जो रेगुलर प्लूरल्स भी लेते हैं, यूएस सेंड करने वाले वर्ड, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर सिलेबस है, तो इसका सिलेबी भी होगा, यूएस हटा करके आई भी लगा सकते हैं या ईएस भी लगा सकते हैं, सिलेबसिस। क्या सर्कस है तो सर्कसेस, फोकस है फोकी या फोकसेस, जीनियस है तो जीनियसेस। देखो एक से ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं तो जीनियसेस बोलेंगे, बट जीनी वर्ड जो है वो भूत के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लो हम बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद, है ना, वॉज जीनियस, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती वर जीनियसेस, तो ये सही है क्योंकि ये बुद्धिमान लोग थे, तो एक से ज़्यादा थे तो प्लूरल। बट अगर हम बोलते हैं क्या कि हनुमान जी सेव्स अस फ्रॉम जीनियसेस की जिनी, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिनी हो जाएगा, मतलब भूत पिशाच से बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनी वर्ड जो आता है ना, भूत पिशाच के लिए यूज हो जाता है। और अगर एक से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों का बात होगा तो यहाँ पे जीनियसेस हो जाएगा प्लूरल।
रूल नंबर 17, वर्ड्स एंडिंग विथ आई एस। ये भी एक ग्रीक लैटिन वर्ड है जो आई एस से एंड करता है, तो इसमें मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। जैसे इसमें भी ई एस लग जाएगा, आई एस हटाकर ई एस। थीसिस, तो आई एस हटा के क्या लग गया, ई एस लग गया, थीसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। बेसिस, बेसिस, है ना, ई एस आई एस हटाकर ई एस लग रहा है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। ओएसिस, ओएसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। आई एस हटा के एस लग रहा है। नॉर्कोसिस, नॉर्कोसिस। साइनोप्सिस, साइनोप्सिस। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर है अलग से भूल गए हैं, एक्सिस, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक्सिस। ये भी नोट कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्ड्स एंडिंग इन यू एम। कुछ वर्ड्स सर यू एम और ओ एन से एंड करेंगे, ठीक है। ओ एन से 2 वर्ड मात्र है, ओ एन से एंड करने वाला 2 वर्ड है, और बाकी यू एम से। तो मैक्सिमम वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका भी आई एस वाला भी सारा वर्ड्स लिख दिए हैं, और इसका भी। तो जैसे इसमें भी यू एम हटाकर क्या लगेगा, ए लग जाएगा। जैसे एजेंडम, एजेंडा, है ना। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है और बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड। तो बताओ बैक्टीरिया के साथ आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे, आर लगाएंगे। बैक्टीरियम के साथ इज लगाएंगे, ठीक है। पेंडुलम, पेंडुला, पेंडुला प्लूरल वर्ड है। मीडियम, मीडिया, मीडिया प्लूरल वर्ड है, मीडियम सिंगुलर है, ठीक है। जैसे इंग्लिश इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, बट मीडिया टीवी एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ हो गया, सोशल मीडिया में बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो मीडिया हो गया, ठीक है। टीवी एंड रेडियो आर मीडिया, यहाँ मीडियम नहीं मीडिया हो जाएगा प्लूरल, और आर लगेगा। डिक्टम, डिक्टा। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम, सैनिटोरियम मतलब साफ सफाई वाला स्थल को सैनिटोरियम बोला जाता है। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा। क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम, जहाँ पर दाह संस्कार होता है उस वर्ड को उस जगह क्रेमेटोरियम बोला जाता है। इसका प्लूरल क्या होता है, क्रेमेटोरिया। मैक्सिमम, मैक्सिमा। मिनिमम, मिनिमा। क्राइटेरियन, देखो ओ एन वाला 2 वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फेनोमिनन, फेनोमिना, है ना। सम वर्ड्स दैट टेक बोथ एस ऑब्लिक ए टू मेक प्लूरल, परंतु इसमें भी कुछ है जो एस भी लेता है और ए भी लेता है। जैसे एग्जांपल में एक्वेरियम है, एक्वेरिया भी होता है और एक्वेरियम्स भी होता है। एक्वेरियम मतलब जल जीवशाला, मतलब जहाँ पर जल ये जीव रहते हैं, ठीक है, मछली घर। कैरिकुलम, कैरिकुलम्स भी बोलते हैं, कैरिकुला भी बोलते हैं। ये सब यही वर्ड्स आपको बस याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा और भी ज़्यादा वर्ड्स होंगे, बट वो ज़्यादा यूजेबल वर्ड्स यही हैं। पॉडियम का पॉडियम्स भी होता है, पॉडिया भी होता है। मिलीनियम, मिलीनियम्स भी होता है, मिलीनिया भी होता है, ठीक है। सो एक कॉमन एरर है, द मीडियाज। देखो द मीडियाज, मीडिया सिंगुलर वर्ड है कि प्लूरल वर्ड है, मीडिया प्लूरल, प्लूरल किसका, मीडियम का। तो मीडिया खुद प्लूरल है तो एस क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर रॉन्ग हो जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं। द मीडियाज स्पेशली टीवी हैज़ अ वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। तो यहाँ देखो ये तो प्लूरल है मीडिया, तो यहाँ पर एस तो लगेगा नहीं, तो यानी कि मीडियाज की जगह मीडिया मीडिया होगा। और यहाँ पर ये जो मीडिया सब्जेक्ट है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब हैज़ नहीं हैव लगेगा, हैज़ तो सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ की जगह हैव भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्रूवमेंट। एक और एरर फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड। देख लो मैनेजर वर्ड तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा ना, तो सिंगुलर के साथ V5 लगता है, पुट की जगह पुट्स होगा। तो यहाँ तो सही कर लेना है, पुट की जगह पुट्स यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। एंड फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, है ना, बहुत सारे क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है प्लूरल, तो क्राइटेरियंस न लगा के क्राइटेरिया होगा, है ना। और फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर ये एरर फाइंड हो गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और भी इसके आगे जो सिंगुलर से प्लूरल के रूल्स हैं उनके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एंड फॉर द नेक्स्ट अपडेट ऑफ द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल।